हेलो स्टूडेंट। मैं हूं डॉक्टर भुलस कुमार पैड़ा और आप सभी का वाई साइंस एकेडमी में स्वागत करता हूं। द एंटीडोट फॉर द हिपेरिन ओवरडोज इज, इनमें से कौन सा ऐसा एंटीडोट है जो हिपेरिन का ओवरडोज हुआ है तो उनके अगेंस्ट में हम दे सकते हैं। तो इसके अंदर क्या आएगा? वेराफामिन तो विटामिन के अकॉर्डिंग आता है कि के होगा तो उसके अगेंस्ट में ये वेराफिन वगैरह देते हैं। देन एट्रोफिन वगैरह भी नहीं आएगा, पिंडोन भी नहीं आएगा, इसीलिए लास्ट ऑप्शन क्या रहा? प्रोटामिन। प्रोटामिन है वो हिपेरिन के अगेंस्ट में, अगर हिपेरिन का ओवरडोज हुआ है तो इनके अगेंस्ट में हम इसका एंटीडोट देते हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट जो ग्लाइसेमिया को डिक्रीज करता है। इसको क्या बोलते हैं? हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। लेकिन इधर क्या दिया हुआ है? ओरल दिया हुआ है। मतलब हम इंसुलिन नहीं चूज कर सकते क्योंकि इंसुलिन वगैरह है वो इंजेक्टेबल फॉर्म में हम देते हैं, इसीलिए इधर ओरल ऑप्शन दिया है तो ये चूज नहीं कर सकते। मतलब ये निकल गया। प्रेडनिसोलन भी हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट के रूप में हम नहीं देते हैं। कार्बिमाजोल भी नहीं देते हैं, तो लास्ट में कौन सा ऑप्शन रहा? ग्लिक्लाजिडिन है वो एज अ ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट यूज होता है। वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सिलेक्टिव बीटा वन ब्लॉकर। बीटा वन ब्लॉकर सिलेक्टिव बोला है तो इसमें से ऑप्शन क्या आएगा? इसके अंदर ऑप्शन आता है एटेनॉल। प्रोटेनॉल है वो भी सिलेक्टिव नहीं है, बीटा वन एंड बीटा ट्रू एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट है। देन प्रोपेनोलोल है वो नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है। देन एटेनॉल है वही सिर्फ सिलेक्टिव बीटा वन ब्लॉकिंग एजेंट है, जबकि प्राजोन वगैरह है वो अल्फा वन एड्रेनो रिसेप्टर ब्लॉकर है। डिटर्मिनेशन ऑफ द बायो अवेलेबिलिटी आर। पहले तो बायो अवेलेबिलिटी क्या है वो कोई बता पाएगा मेरे को कि व्हाट इज द बायो अवेलेबिलिटी? जो फ्रैक्शन ऑफ द या तो अमाउंट ऑफ द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, सपोज के हमने 20 mg अमाउंट है कोई एक ड्रग का एडमिनिस्ट्रेशन किया, तो वो 20 mg में से ब्लड स्ट्रीम में हमें सपोज के का कितना पहुंचा? सिर्फ 10 mg ही पहुंचा वो ड्रग। बाकी का जो 10 mg है वो फर्स्ट पास इफेक्ट या तो फिर एनी अदर रूट से या तो फिर डिग्रेड हो गया ब्लड स्ट्रीम तक पहुंचने के लिए तब तक। तो ये 10 mg है वो उसकी बायो अवेलेबिलिटी बोला जाएगा कि ये ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी सपोज के 50% है कि 20 mg हमने एडमिनिस्ट्रेशन किया था, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन डोज हमारा 20 mg है, लेकिन उसमें से 10 mg ही सिर्फ ड्रग है वो ब्लड तक पहुंची है। तो फ्रैक्शन ऑफ द अमाउंट ऑफ द ड्रग विच इज प्रेजेंट इनटू द ब्लड स्ट्रीम या तो ब्लड सर्कुलेशन आफ्टर द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, उसको बोलते हैं बायो अवेलेबिलिटी। तो इनके फैक्टर को डिटरमाइन कौन करता है? तो रेनोलॉजिकल पैरामीटर ऑफ द ब्लड, अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस ऑब्टेन ओरली एंड क्वांटिटी ऑफ द इनटेक, कितना इनटेक ड्रग लिया उसके ऊपर डिपेंड करता है। कि एक्सटेंशन ऑफ द एब्जॉर्प्शन एंड हिपेटिक फास्ट पास इफेक्ट ये इफेक्ट करता है। कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इफेक्ट करता है। तो इनमें से कौन सा फैक्टर आएगा? कितना परसेंट अमाउंट ड्रग जो ब्लड के अंदर पाया जाता है वो बायोअवेलेबिलिटी को इफेक्ट करेगा। तो ब्लड में पहुंचने के लिए कितने सारे फैक्टर बीच में करते हैं, वो सारे फैक्टर इसके अंदर आएंगे। तो ऑप्शन क्या आएगा इसके अंदर? सी। ओके, वेरी गुड। एक्सटेंशन ऑफ द एब्जॉर्प्शन, कि कितना परसेंटेज में पहला तो ड्रग एब्जॉर्ब हुआ। सपोज कि मैंने 10 mg दी, लेकिन वो 10 mg में से एब्जॉर्ब भी सिर्फ 10 mg हुआ, तो 10 mg में से ही फिर ब्लड तक पहुंचेगी। बाकी की 10% जो 10 mg अनचेंज ड्रग निकली है वो सीधा ही एक्सक्रीट हो जाएगा। इसीलिए अमाउंट ऑफ द एब्जॉर्प्शन या तो एक्सटेंशन ऑफ द एब्जॉर्प्शन एंड हिपेटिक फास्ट फास्ट इफेक्ट के थ्रू जितना भी ड्रग लॉस हो रहा है वो मेनली बायो अवेलेबिलिटी को डिटरमाइन करता है। तो इसीलिए इसके अंदर ऑप्शन क्या आएगा? बायो अवेलेबिलिटी, एक्सटेंशन ऑफ द एब्जॉर्प्शन एंड हिपेटिक फास्ट फास्ट इफेक्ट इसको इफेक्ट करता है।
व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इंट्रामस्कुलर रूट ऑफ द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन? इनमें से कौन सा ऐसा प्रिपरेशन या तो कौन से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक है जो इंट्रामस्कुलर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मतलब प्रिफरेबली रहेगा? तो इसके अंदर कौन सा ऑप्शन आएगा? बी। ओके, वेरी गुड। ऑयली सॉल्यूशन कैन इंजेक्टेड, मतलब ऑयली सॉल्यूशन है वो इंट्रामस्कुलर के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि वाटरी सॉल्यूशन होगा तो वो तो हम इंट्रावेनस भी प्रिफरेबली ज्यादा करते हैं कि वाटरी सॉल्यूशन होगा तो हम इंट्रावेनस ज्यादा देंगे। देन ऑयली सॉल्यूशन होगा तो ऑयली सॉल्यूशन को कभी हम इंट्रावेनसली नहीं दे सकते हैं। देन जो हाइपोटेनिक सॉल्यूशन वगैरह होगा तो वो क्या होगा कि साइट ऑफ द इंजेक्शन पे अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन देंगे तो चांसेस है कि एब्सेस वगैरह फॉर्मेशन हो सके और उसको पेनफुल भी रहेगा। देन एक्शन डेवलपर स्लोअर देन द ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। ओरल एडमिनिस्ट्रेशन तो से तो इसकी एक्शन फास्ट ही मिलती है, इसीलिए डी ऑप्शन भी इधर गलत है। इसलिए इसके अंदर ऑप्शन क्या आएगा? ऑयली सॉल्यूशन कैन बी इंजेक्टेड। वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द फेस्युला। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द फेस्युला इधर पूछा गया, तो इसके अंदर क्या आएगा? ये ट्राइक्लोबेंडाजोल। ट्राइक्लाबेंडाजोल, वेरी गुड। द ग्लूकोकोर्टिकोइड इंड्यूस प्रोटीन, प्रोटीन पूछा है, टारगेट द फोस्फोलाइपेज ए टू। फोस्फोलाइपेज ए टू को जो टारगेट करता है ऐसा कौन सा प्रोटीन है इसके अंदर? तो इसके अंदर क्या ऑप्शन में आंसर आएगा? ए। नो। ओके, मैं ही आंसर देता हूँ। इसके अंदर डी ऑप्शन आएगा, एनेक्सिडिन। जो कैलमोडियम है वो ग्लूकोकोर्टिकोइड नॉन, इट इज द इंड्यूस्ड बाय द ग्लूकोकोर्टिकोइड बट नॉट इनिबिट द फोस्फोलाइपेज ए टू। ये फोस्फोलाइपेज ए टू को इनिबिट नहीं करता है। प्रोटीन तो है, ग्लूकोकोर्टिकोइड भी है, लेकिन ये इनिबिट नहीं करता है, इसलिए ऑप्शन ए नहीं आएगा। एमएक्स प्रोटीन सेकंड ऑप्शन था, वो इंटरफेरॉन्स इंड्यूस द एंटीवायरल प्रोटीन है, ये रिलेटेड टू द ग्लूकोकोर्टिकोइड, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। देन फोस्फोलेमामिन है, वो भी नॉन, जो ग्लूकोकोर्टिकोइड या तो फोस्फोलाइपेज ए टू को कोई रिलेटेड नहीं करता, इसलिए लास्ट में जो ऑप्शन था एनेक्सिडिन, जिसको लाइपोकोर्टिन वन भी बोला जाता है। द सेंट्रल न्यूरोट्रांसमीटर दैट इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द शॉर्ट टर्म मेमोरी। इनमें से कौन सा ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है जो शॉर्ट टर्म मेमोरी के लिए रिक्वायरमेंट है? शॉर्ट टर्म मेमोरी पूछा है, लॉन्ग टर्म नहीं पूछा है। तो इसके अंदर ऑप्शन में क्या आएगा? इसके अंदर ऑप्शन में आएगा एसिटाइल कोलिन, क्योंकि डोपामिन वगैरह है वो मेमोरी के अंदर रिक्वायरमेंट है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए रिक्वायरमेंट है। सपोज के मोटिवेशन वगैरह है, अटेंशन वगैरह है, उसके अंदर ये सेंट्रली न्यूरोट्रांसमीटर रिक्वायर्ड है। देन नाइट्रस ऑक्साइड वगैरह है, वो न्यूरो मॉड्यूलेटर की तरह काम करता है, और ये ऑप्शन नहीं आएगा, इसीलिए ऑल ऑफ अबव ऑटोमेटिकली निकल जाता है। तो लास्ट में हमारे पास एसिटाइल कोलिन ऑप्शन बचता है, जो हाइपोकैम्पस एंड सेरेब्रल कॉर्टेक्स रीजन के अंदर जो शॉर्ट टर्म मेमोरी जितना भी है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल ये रहता है।